एक्सरसाइज 3.3। तो ये दो प्रूव करने हैं हमको। पहला साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई होता है 180, तो 180 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मतलब 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, 180 डिवाइडेड बाई 3 होता है 60, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 हो गया 45 डिग्री, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और ये हमने प्रूव करना है कि -1/2 के बराबर है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस 60 भी 1/2 होता है, इसका भी स्क्वायर करना है, माइनस टेन स्क्वायर 45 होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी वो 1 ही आएगा। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4, और इसमें से -1 करना है। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 1/1 लिख सकता हूँ इसको। एलसीएम आया 4, 4 बन जा 4, तो 1 प्लस 1 माइनस ये आ गया 1 4 जा 4, कितना आ गया 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 4 -2/4, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1/2 आ जाता है। तो जो एलएचएस से हमने आरएचएस प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। इधर 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2, 2 साइन स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, पाई बाई 6, 180 डिवाइड बाई 6 यानी कि 30 डिग्री हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, 7 पाई हो गया 180 डिग्री बाई 6, तो 6 बन जा 6, 6 3 जा 210, ये हो गया कोसेक 210। और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई हो गया 180 डिवाइडेड बाई 3, 60 डिग्री, और इसको हमने प्रूव करना है कि ये 3/2 के बराबर है। तो इसकी वैल्यूज़ हम क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्योंकि पाई डिवाइड बाई 6, और ये है कोसेक 210 क्योंकि 7 इंटू 180 डिवाइड बाई 6 है, कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 डिग्री। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। कोसेक स्क्वायर तो साइन का उल्टा होता है, साइन 210 देख लेते हैं। साइन 210 इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये 90 इंटू 2 लिख सकते हैं 180 को, तो साइन और प्लस 30 डिग्री। जब भी ये इवन मल्टीपल हो, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री। अब ये देखना होता है कि ये प्लस रहेगा कि माइनस। अगर 210 देखें, 210 होता है सेकंड डिग्री, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल यानी कि साइन, यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं 90 तक, ये इस वाले में खाली साइन पॉजिटिव होता है, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, और साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 210 की वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी उल्टी होगी, तो 2, और लेकिन हमने स्क्वायर भी करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है फिर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री से। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर हो गया 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2, ये है 1/4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/2, 2 से ये कट जाएगा, प्लस 4 से 4 कट गया 1, तो एलसीएम लेके अगर हम इसको कर देते हैं सॉल्व, 1/2 प्लस 1 आया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ये हो गया 1, 1 2 या 2 2, ये हो गया 3/2। तो 3/2 हमने प्रूव कर दिया, ये एलएचएस और ये आरएचएस के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, कोसेक 5 पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 प्रूव करना है। तो कॉट पाई बाई 6, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर, पाई होता है 180, तो ये 30 डिग्री निकालना हमने, प्लस 5 पाई बाई 6, 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, 630, ये हो गया 150, कोसेक 150 लिख सकते हैं इसको, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा एलएचएस हो गया। अब कोसेक 180, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 150 निकाल सकते हैं हम, साइन 150 डिग्री। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि इसको
साइन ऐसे लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। अगर 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री लिखते हैं, जब भी ये क्या है इवन मल्टीपल है तो साइन का कॉस हो जाएगा, और कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 और साइन 30 बराबर होते हैं, 1/2 इसकी वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर तो हमको इसका साइन का उल्टा चाहिए, साइन 150 डिग्री होता है 1/2, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2। अब हमने चेक करना है कि ये प्लस में था कि माइनस में, तो हम देखते हैं कि 150 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसकी वैल्यू आ गई 2 प्लस 3 tan स्क्वायर, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब cot 30 डिग्री tan 30 डिग्री का उल्टा होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो cot 30 डिग्री होता है √3 का स्क्वायर। अब इसको ऐड कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 2 प्लस 3 इंटू 1/3, √3 इंटू √3 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 3 से 3 कटा तो कितना बचा यहाँ पर 1, और टोटल आंसर यहाँ से कितना आ गया 6। तो ये हमारा LHS से RHS प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन 4, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, और प्रूव करना हमने 10 के बराबर। तो 3π/4 ये कितना होता है, पहले तो देख लेते हैं। 3π/4, 3 इंटू पाई हो गया 184, तो ये हो जाएगा 941, ये हो जाए तो 45, 45 इंटू 3, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, 135 डिग्री। तो 2 साइन स्क्वायर 130 डिग्री का, ये 135 डिग्री, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 यानी कि 180 डिवाइड बाई 4 45 डिग्री होता है ये, प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 यानी कि हो गया ये 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमने निकालना है साइन 135। साइन 135 को लिख सकते हैं हम 90 प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो साइन क्या है, 90 इंटू 1 है, ये क्या है, ये है ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल है तो साइन का कॉस हो जाएगा, और कॉस 45 डिग्री हो जाएगा ये। और कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। साइन अगर सेकंड, यहाँ पर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, इसको देखते हैं। तो कॉस 45 की जो वैल्यू आएगी वो आती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू भी 1/√2 होगी। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं 2 साइन स्क्वायर 1/√2, और इसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर लिखा, प्लस 2। अब सेक 60, सेक इसका उल्टा होता है कॉस 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस 1/2 है तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1/√2 हो जाता है 1/2, प्लस 2 इंटू 1/2, और यहाँ पर प्लस कितना है 2 इंटू 4, तो ये तो 8 तो यहीं से आ गया, ये 2 से 2 कट गया 1 ये आया, 2 से ये 2 कटा ये 1 आया, तो कितना आ गया हमारे पास 1 + 1, ये हो गया 10। तो LHS हमने 10 प्रूव कर दिया, ये RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5, साइन 75 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 30 75 बन जाता है, और 45 की वैल्यू हमको पता रहती है। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो साइन A क्या है यहाँ पर 45 डिग्री, B कितना है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, साइन A 45 डिग्री हो गया, कॉस B 30 डिग्री प्लस कॉस A, तो ये हो गया कॉस 45 डिग्री प्लस साइन B साइन 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम यूज़
कॉस साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, इसकी वैल्यू हम डालेंगे और ये निकल आएगा। और कॉस 30 डिग्री साइन 60 के बराबर होता है √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 अपॉन 2√2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो, और इधर 1 2√2। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और तो ये तो नीचे एक ही चीज़ है 2√2 और ऊपर लिख सकते हैं हम √3 + 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं तो इसके बाद में रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो ये आंसर है। tan 45 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तब भी ये, और 60 और 45 की हमको वैल्यू पता है। tan a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? tan a माइनस बी होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला। tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला था tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो अब इसकी हम वैल्यू डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। tan a कितना है 60 डिग्री, तो ये हो गया tan 60 डिग्री माइनस tan b tan 45 डिग्री हो गया, और नीचे 1 प्लस tan a यानी कि tan 60 डिग्री और मल्टीप्लाई करना tan b है 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, tan 60 की डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये हो गया -1, इधर 1 प्लस tan 60 डिग्री फिर से √3 और tan 45 डिग्री 1, तो इंटू 1 करूँ या नहीं करूँ वो तो √3 रहेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि √3 - 1 और 1 प्लस √3। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको रैशनलाइज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो क्या होगा, ये तो हमारी वैल्यू आ गई। रैशनलाइज कैसे करते हैं इसको? 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी, 1 माइनस √3 से नीचे भी। ये जो भी नीचे होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाए और नीचे जो है रैशनलाइज हो जाए और √3 खत्म हो जाए। तो यहाँ नीचे आइडेंटिटी क्या लगेगी? a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² यानी कि 1² माइनस b², √3 का स्क्वायर हो गया, और ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। √3 इंटू 1 √3 इंटू √3 -3, फिर -1 से 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा -1 से √3 को करेंगे तो प्लस √3। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं √3 2√3 -3 -1, ये हो गया -4 और नीचे आ गया -2। अब नीचे हम -2 रखते नहीं हैं तो इसलिए हम -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया, ऊपर बचा √3 -2 और नीचे भी 2, वो भी माइनस में, 2 से 2 कट गया और नीचे अभी माइनस है, तो माइनस को अगर मैंने अंदर इसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, ये नीचे -1 तो ऊपर हो गया -√3 + 2, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। या मैं माइनस में ऐसे लिख दूँ √3 - 2, या फिर मैं माइनस साइन ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन। अगर ये फॉर्मूला है तो उसको देख के हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये किसका फॉर्मूला होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos a, क्या है, ये a है और ये b है, तो π/4 माइनस x, फिर क्या करना है प्लस π/4 माइनस y,
पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो ये हो गया 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस 2 पाई बाई 4 यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2, क्योंकि ये 2 से ये कटेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये तो हमको पता है फॉर्मूला कि कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन एक्स प्लस वाई इसका आंसर आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी प्रूव करना है। tan, इसमें अगर देखें तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी, ये तो फॉर्मूला लग रहा है न्यूमरेटर में, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और दूसरा फॉर्मूला है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये न्यूमरेटर का, ये डिनोमिनेटर का। अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं। tan a कितना है, पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4। फिर tan b कितना है, x प्लस tan x, और यहाँ पर 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan पाई बाई 4, और tan b है tan x। ये हमारा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर क्या है, tan a माइनस tan b, tan a है पाई बाई 4 माइनस tan b हो गया tan x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan a हो गया पाई बाई 4, और tan b हो गया tan x। अब इसको हम क्या करेंगे, ये चीज़ तो डिनोमिनेटर की तो ऊपर जाती है और ये नीचे रहता है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। tan पाई बाई 4 यानी कि होता है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, और 1 माइनस tan पाई बाई 4 फिर से 1 हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस tan x, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस, क्योंकि tan पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 हो गया 1, और tan x हो गया tan x। इस तरीके से आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, तो ये तो ऐसे रहेगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और ये जो चीज़ है ये ऊपर जाएगी 1 प्लस tan x, और ये जो चीज़ है ऐसे उल्टी हो जाती तो 1 माइनस tan x नीचे, 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, तो क्या हो गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x कितना हो गया 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स, और ये साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो उसमें तो 180 प्लस एक्स है। अगर कॉस पाई मतलब हो गया 180, तो 180 प्लस एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस ये 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 180 होता है, प्लस एक्स। अगर जब भी ये इवन मल्टीपल हो, 2 क्या है इवन है, तो क्या हो जाएगा कॉस कॉस ही रहेगा, तो और कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ प्लस हो या माइनस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉस एक्स, खाली ये देखते हैं इवन है तो कॉस कॉस ही रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये, 180 प्लस एक्स, 180 तो यहाँ तक हो गया, प्लस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल 2 ये tan या कॉड पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव रहता है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस कॉस एक्स होगी। इसके बाद है कॉस माइनस एक्स,
कॉस माइनस एक्स ये वाला जो है, कॉस माइनस एक्स हमेशा ही प्लस कॉस एक्स हो जाता है। कॉस माइनस एक्स हमेशा कॉस एक्स होता है। इसके बाद है साइन 180। तो 180 को तो लिख सकते हैं 90 इंटू 2, पाई का मतलब क्या हो गया 180, 180 माइनस एक्स। तो 90 इंटू 2 ये क्या, इवन मल्टीपल, तो साइन साइन ही रहेगा। लेकिन फिर ये देखना पड़ेगा साइन एक्स तो लिख देना है, इस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइन खाली ये देखते हैं कि इवन रहेगा कि ऑड। अब ये साइन एक्स रहा, लेकिन 90 प्लस 2 माइनस एक्स, 90 इंटू 2 यानी कि 180 डिग्री और माइनस एक्स, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। आफ्टर स्कूल साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आंसर भी साइन का साइन एक्स आएगा पॉजिटिव में। इसके बाद है कॉस पाई/2 होता है 90, 90 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, प्लस एक्स। ऑड मल्टीपल है 90 है प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल है तो इसका साइन हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स लिख दिया। अब ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस एक्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है। और इस क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। कॉस नेगेटिव है तो इसलिए माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 180 प्लस एक्स कितना आया, माइनस कॉस एक्स। और कॉस माइनस एक्स ये है कॉस एक्स ही लिखना है इसमें। नीचे साइन 90 माइनस एक्स आया साइन एक्स, और कॉस 90 प्लस एक्स ये आया माइनस साइन एक्स। यहाँ लगा दिए माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये कॉस एक्स बाई साइन एक्स ये क्या हो गया कॉट एक्स, और ये कॉस एक्स बाई साइन एक्स ये भी कॉट एक्स। तो यही वैल्यू आ गई कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये हमने प्रूव कर दिया कॉट स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस 3π/2 एक्स, 3π/2 प्लस एक्स, फिर है कॉस 2π प्लस एक्स, फिर है कॉट 3π/2 माइनस एक्स, फिर है कॉट 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो ये तो हम एंगल देख के हम बता सकते हैं। कॉस 3π/2 कितना होगा, 3π का मतलब होता है 180 डिग्री अपॉन 2 से ये गया तो 90, कितना आ गया 270। तो ये है हमारा कॉस 270 प्लस एक्स। और ये हो गया कॉस 2π कितना होता है 360 डिग्री, 180 इंटू 2 360 डिग्री प्लस एक्स ये है। इसके बाद अगर कॉट देखें, कॉट ये भी 3π/2 है, तो यानी कि 270 डिग्री, फिर है माइनस एक्स प्लस कॉट, और ये है 360 डिग्री प्लस एक्स। और ये हमने प्रूव करना है कि 1 के बराबर है। RHS हमको 1 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले तो 270 प्लस एक्स कैसे निकाल सकते हैं। कॉस ये 90 इंटू 3 270 होता है, और ये क्या है ऑड मल्टीपल है प्लस एक्स। अगर ऑड मल्टीपल है तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, साइन एक्स आंसर आएगा। फिर हमको देखना पड़ेगा कि 270 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि ये 270 प्लस एक्स है, ये 90 180 ये हो गया 270, तो इस क्वाड्रेंट में है। कॉस अगर इस क्वाड्रेंट में है तो यहाँ AS आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर कॉस हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये साइन एक्स पॉजिटिव ही आएगा। इसके बाद इसकी वैल्यू देखते हैं, कॉस 360 को लिख सकते हैं 90 इंटू 4 या 0 प्लस एक्स, क्योंकि 360 का मतलब होता है यहाँ पर वापस पहुँच गया 90, और यह है एक्स। 90 इंटू 4 ये क्या है इवन मल्टीपल है, तो कॉस ही रहेगा कॉस एक्स। और 90 इंटू 4 यानी कि यहाँ से घूम के 94 बार यहाँ वापस पहुँच गया, फिर एक्स फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस एक्स ही आएगा। इसके बाद ये ब्रैकेट में कॉट 270 माइनस एक्स,
कॉट पहले तो ऐसे लिख देते हैं 90 इंटू 3, ये है ऑड मल्टीपल माइनस एक्स। अगर ये इवन ऑड मल्टीपल है तो कॉट का क्या हो जाता है 10। पहले तो इसको लिख लेते हैं, ये आ जाता हमारा कॉस एक्स, यहाँ पर लिख दिया, इंटू ये क्या है कॉट का हो जाएगा 10 और 10x हो गया, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है और इसका साइन इससे मतलब नहीं होता हमको। अब हम देखेंगे कि 270 माइनस एक्स है, 270 यहाँ पर हो गया 270 माइनस एक्स, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट पॉजिटिव आएगा तो 10x ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। फिर इसके बाद है प्लस कॉट 360 प्लस एक्स, 360 प्लस एक्स यानी कि फिर वापस यहीं पहुंच गया, यहाँ पर तो पॉजिटिव ही होना है, तो 360 को हम 0 डिग्री प्लस एक्स भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कॉट 90 इंटू 4 प्लस एक्स। 90 इंटू 4 ये क्या है, इवन मल्टीपल है, तो कॉट ही रहेगा। तो ये तो यहाँ पर जो प्लस चल रहा है ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, फिर है इंटू, और इंटू किससे करना है 10x प्लस कॉट एक्स। तो 10x को लिख सकते हैं हम साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। इसका एलसीएम आया कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स डिवाइड हुआ तो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स से साइन एक्स गया कॉस स्क्वायर एक्स। ये यहाँ से आया है और यहाँ से क्या आया हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स ये और ये तो कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और बचा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि 1 हो जाता है। तो हमारा ये एलएचएस प्रूव हो गया, हमको 1 प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव करना है साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस x। तो अगर हम ये देखें साइन n प्लस 1, ये है n प्लस 1 को अगर a मान लेते हैं तो साइन n प्लस 1x को अगर a मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला बन रहा है साइन a, साइन इसको b मान लेते हैं साइन b, प्लस इधर इसको ये a ही है कॉस a, प्लस इसको फिर से b, ये a है और ये b, तो कॉस a कॉस b, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a कॉस b। ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर हम देखें तो कॉस a माइनस b का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो यही चीज़ है, बस थोड़ा आगे पीछे है, साइन a साइन b को पहले लिख दिया, कॉस a कॉस b को, फॉर्मूला यही है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा कॉस a माइनस बी। a कितना है n प्लस 1x, पूरे में x है, ये इन दोनों के लिए x है, माइनस b कितना है n प्लस 2 और इसके लिए x है पूरे के लिए। इसको हम सॉल्व कर देंगे, बस ये हो गया कॉस nx n इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, फिर है माइनस साइन किसके लिए, इन दोनों के लिए है, तो ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस nx प्लस 2x, ये आया। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो गया nx प्लस x माइनस nx, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 2x, nx माइनस nx गया, x माइनस 2x कितना होता है x,
एक्स माइनस 2x हो गया माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स हमेशा कॉस एक्स ही होता है, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। लेकिन इसके अलावा कभी ऐसा आता है साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स रहता है, बाकी सब नेगेटिव, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। अगर टेन माइनस एक्स है तो माइनस टेन एक्स होगा, ऐसे ही कॉट माइनस एक्स है तो कॉट माइनस एक्स होगा, सेक माइनस एक्स है तो माइनस सेक एक्स, सेक नहीं होगा क्योंकि सेक कॉस का उल्टा है, सेक माइनस एक्स ये भी पॉजिटिव होगा, सेक एक्स, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। कॉस माइनस एक्स और सेक माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा जो भी होगा वो नेगेटिव रहता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, और ये प्रूव करना है। तो इधर आ रहा है कॉस, अगर इसको ए ले लेते हैं तो ये कॉस ए प्लस बी, अगर इसको ए ले लेते हैं इसको बी ले लेते हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये जो पूरा फॉर्मूला है ये इसका फॉर्मूला रहता है, -2 साइन ए साइन बी। तो अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2 साइन ए कितना है 3π/4, और साइन बी, साइन कितना है x, 3π/4 कितना होता है 3 × पाई, पाई हो गया 180/4, अगर 4 से ये कटता है तो ये हो गया 45 डिग्री, और 45 × 3 135, तो -2 साइन ये है 135 डिग्री, और साइन x -2 साइन 135 डिग्री को लिख सकते हैं 90 + 45 डिग्री, साइन x ऐसे रहेगा 90 + 45, ये क्या है 90 × 1 अगर कर देता हूँ तो ये तो क्या है ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो माइनस साइन -2 कॉस 45 डिग्री। अब साइन प्लस में आएगा कि माइनस में, साइन 90 + 45, 90 + 45 इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल साइन तो इधर पॉजिटिव होता ही होता है, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव में आएगा, इंटू साइन एक्स, ये हो गया -2 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और ये हो गया साइन एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √2 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -√2 साइन एक्स, जो कि हमको प्रूव करना था, RHS जो था हमारा, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और ये प्रूव करना हमें इसके बराबर। तो साइन स्क्वायर 6x, अगर हम फॉर्मूला देखें साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन a + b इंटू साइन a - b का फॉर्मूला होता है, ये साइन a + b इंटू साइन a - b। तो a क्या है यहाँ पर, ये है 6x जो है a है, 4x जो है b है, साइन स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा साइन a + b, a कितना है 6x, ये तो हमारा फॉर्मूला है, साइन a + b, और b है हमारे पास 4x इंटू साइन a - b, 6x माइनस b 4x है, तो ये हो जाएगा साइन 10x, और ये हो जाएगा साइन 2x। लेकिन हमको ये प्रूव करना, तो ये प्रूव हो गया, साइन 10x भी आ गया, साइन 2x भी, तो LHS जो है RHS के बराबर हमने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तो यह है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x और साइन 8x, ये प्रूव करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b,
और ये रहता है -2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। और इसी को फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारा RHS आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस ये क्या है ए, ये है बी, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया -2 साइन 2x प्लस बी कितना है 6x, और साइन ए माइनस बी, ए कितना है 2x माइनस बी हो गया 6x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 साइन 8x और साइन -4x है ये, और साइन -4x हो या साइन -x हो वो माइनस में ही रहता है, तो यहाँ से माइनस साइन x आ जाएगा, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन 8x साइन 4x, और यही हमारा RHS है जो हमने प्रूव करना है, ये 2 साइन 8x साइन 4x।